गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में ग्रामर पढ़ेंगे, है ना। हिंदी ग्रामर, इसमें शब्द शक्ति, है ना। शब्द शक्ति क्या होता है वो आज हम जानेंगे यहाँ पे। तो शब्द शक्ति किसको बोलते हैं? शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसमें है और शब्दकोश के अनुसार, ये तो आपकी शब्द शक्ति का परिभाषा हो गया। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, ठीक है। शब्द शक्ति के भेद 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, है ना। शब्द शक्ति तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट? अमीधा शब्द शक्ति, अमीधा शब्द शक्ति। सेकेंड है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। और थर्ड है व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। थर्ड है व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक। तो ये शब्द शक्ति 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है अमीधा शब्द शक्ति, सेकंड है लक्षणा शब्द शक्ति और थर्ड है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसका जो वो है शब्द शक्ति के भेद, है ना। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है, अमीधा, लक्षणा तथा व्यंजना। इन्हीं के अनुसार शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की है, तो इनके अनुसार शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? वाचक, रक्षक और व्यंजक, ठीक है। वाचक, रक्षक और व्यंजक तथा अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ठीक है। वाच्यार्थ अमीधा का हो गया और लक्ष्यार्थ लक्षणा का हो गया और व्यंग्यार्थ व्यंजना का हो गया। तो इसमें फर्स्ट जो है अमीधा शब्द शक्ति, है ना, उसको देख लेते हैं। अमीधा शब्द शक्ति क्या है? जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, वह अमीधा शब्द शक्ति कहलाती है ना। वह अमीधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण में आपको बताती हूँ, इसमें मैं इरेज करना पड़ेगा। अमीधा शब्द शक्ति, है ना। तो इसका उदाहरण है इसमें दिया ना, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, वह अमीधा शब्द शक्ति कहलाती है। प्रचलित या मुख्य अर्थ का। अपना घर सबको प्यारा होता है ना। एग्जाम्पल दिया है इसमें, अपना घर सबको प्यारा होता है। सबको प्यारा होता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड है इसका
एग्जाम्पल बताती हूँ, और भी है इसमें का और भी बताना है। तो इसी तरह और भी इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें सेकंड है, सेकंड क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। इसका किसको बोलते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति? ये देखते हैं, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो। जिस शब्द से, है ना, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो है ना, अर्थात मुख्य अर्थ के बोधित ना होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ के बोधक शब्द व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। तो मुख्य अर्थ, जैसे फर्स्ट में क्या था, मुख्य और प्रचलित अर्थ का बोध होता है ना। तो फर्स्ट में क्या एग्जांपल लिखवाई थी, अपना घर सबको प्यारा होता है ना। तो अपने घर से सबको प्रेम होता है, प्यारा होता है, ये उसका मुख्य अर्थ है ना। अपने घर से सबको और अपना घर सबको अच्छा लगता है। इसमें क्या है, मुख्य या प्रचलित अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है ना। तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ये झांसी की रानी के लिए है ना। तो इसमें जो दिया है उसके अलावा जो है ना, उसका बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का, है ना। तो ये अन्य अर्थ, अन्य का बोध होता है, दिया है ना, उसे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है। तो इसमें जो बोध हो रहा है वो किसका हो रहा है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें झांसी की रानी का बोध हो रहा है ना। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। उसके बाद है व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। इसके बाद है थर्ड है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में इसमें लक्षणा का और भी उदाहरण दिया है, वो मैं बता देती हूँ। रिटर्न के लिए बहुत टाइम ले लेता है, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें लक्षणा में और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वह शेर है, वह लड़का गधा है, सारा घर मेला देखने गया है तुम्हें, है ना, सारा घर मेला देखने गया है, ठीक है। तो वह शेर है, इस वाक्य का प्रचलित अर्थ है कि वह शेर के सदृश 4 पैर वाला जानवर है ना। तो इसका प्रचलित अर्थ है कि वह शेर के सदृश 4 पैर वाला जानवर है, जबकि यह अर्थ वक्ता को लक्षित या इष्ट नहीं है। तो इसका अर्थ जो है ना, इसका अर्थ जो है वह शेर है। अगर किसी को बोलते हैं कि वह शेर है ना, शेर के समान है, तो उसमें शेर के समान बहादुर है ना। जैसे शेर जो है बहादुर है, उसी तरह वह लड़का भी बहादुर है, ये कहना है उसका, ठीक है।
अब है व्यंजना शब्द शक्ति में क्या है इसका वो देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति किसको बोलते हैं? शब्द की जिस शक्ति या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न, अर्थ एवं लक्ष्यार्थ है ना, लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति से बोधित होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ है। व्यंजना शक्ति से बोधित होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ। इसमें फर्स्ट में बताई थी ना मैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो जो व्यंजना से बोधित होता है वो व्यंग्यार्थ है। तथा व्यंग्यार्थ घोतक शब्द व्यंजक शब्द कहलाता है। शक्ति की जरूरत पड़ती है। व्यंजना शक्ति का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तम काव्य व्यंजना शक्ति से ही पूर्ण होता है। काव्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है व्यंजना शब्द शक्ति का, और उत्तम काव्य व्यंजना शब्द शक्ति से ही पूर्ण होता है ना। उदाहरण के लिए सूर्य डूब गया, डूब गया, ठीक है, सूर्य डूब गया। इस वाक्य का प्रचलित या मुख्य अर्थ है सूरज का लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया, है ना। सूरज का लाल लाल गोला क्षितिज या लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया। किंतु इसका अर्थ प्रसंग अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग रूप में ग्रहण कर लेते हैं, है ना। देखो सूर्य डूब गया मतलब क्या हुआ इसका, है ना। इसका मुख्य अर्थ सूर्य कहाँ डूबेगा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि सूर्य डूब गया, लेकिन इसका मुख्य इस सब ये जो वाक्य है इसका मुख्य अर्थ क्या होगा कि सूरज का लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया। है ना। किंतु इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ ये हुआ, है ना। इसका जो है सूर्य डूब गया, इसका मुख्य अर्थ क्या हुआ, सूर्य का लाल लाल गोला। सूर्य जो है जब डूबने का टाइम रेड हो जाता है ना, तो लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया, ये इसका मुख्य अर्थ है। लेकिन इसको अर्थ प्रसंग के अनुसार, है ना। किंतु इसका अर्थ है अर्थ प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग रूप में ग्रहण कर लेते हैं, है ना। हम भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति जो है इसको अपने रूप में, है ना, अलग अलग रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे चरवाहे के लिए चरते हुए मवेशियों को घर ले जाना चाहिए, वो सूर्य डूब गया मतलब शाम हो गई, अब चरते हुए मवेशियों को, जानवरों को घर ले जाना चाहिए। ये चरवाहा जो है ये उसका अर्थ ये निकालता है ना, मुख्य अर्थ वो ये लेता है कि अब जो चरते हुए मवेशी है उनको घर ले जाना चाहिए, ठीक है। एक भक्त के लिए, है ना, भक्ति के लिए अर्थ क्या है, प्रार्थना करने का समय आ गया, शाम हो गई, सूर्य डूबने लग गया, सूर्य जो है क्षितिज पे लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया। तो अब भक्त के लिए, एक पुजारी के लिए क्या हुआ कि अब प्रार्थना करने का समय हो गया। तो भिन्न भिन्न व्यक्ति जो है ना, अब भिन्न भिन्न रूप से इसका अर्थ लेते हैं। और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो महिलाएं हैं, वो क्या है, शाम हो गया तो दीपक आरती का समय हो गया, घर में दीपक जलाने का समय हो गया। ये इसका अर्थ उन्होंने ये निकाला, है ना। तो इसी तरह व्यंजना शब्द शक्ति में जो है, जिस शब्द की जिस शक्ति का व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ये हो गया ना,
ये आपको एग्जाम्पल भी समझा दी मैं कि इसका तीसरा अर्थ क्या है। ठीक है, ये शब्द शक्ति कंप्लीट हो गया। थैंक यू।